हेलो जी बेटा, आपने अपनी प्रोफाइल दे रखी है मैट्रिमोनी में। हाँ जी। हमने देखा बेटा, हमें बहुत पसंद आई आप। थैंक यू अंकल। ऐसा है कि देखिए, हमारी उम्र तकरीबन 65-67 साल है। अच्छा। और हमें हारमोनियम बजाना आता है और भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना क्या, जग हाजिर है। अनूप जलोटा जी इस उम्र में कर सकते तो हम क्यों नहीं। ओह माय गॉड, आई तो थॉट कि आप अपने बेटे के लिए बेटा इतना अंग्रेजी नहीं बेटा, हिंदी में ही बात कर लो हमसे थोड़ा सा। संस्कारी लड़की हो तुम बेटा, शकल से तो वही लग रहा था। पापा से भी बड़े हैं। इनफैक्ट मैं आपकी पोती की ऐसे लागे लगन तुम हो जाओगी मगन। ओह माय गॉड, तुम तो गली गली घूमोगी, मेरा नाम लेते बोली हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा। डोंट डू ऑल दीस थिंग्स। हेलो जी, मैं जावेद अख्तर बोल रहा था। हाय हाय सर। जी, हमारे एक मित्र ने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मित्र? जी, वो आपसे शादी करना चाहते थे और आपको बता रहे थे वो भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। I am 25। जी बेटा, आपने सुना ही होगा, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है। सॉरी, मैं बह गया था बेटा, शादी की बात करनी थी। उम्र हो गई लेकिन इमारत मजबूत है। बोलना क्या चाहते हैं? आई एम सो यंगर टू हिम एंड ही इज कॉलिंग मी अप और बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एकदम फिट। न उम्र की सीमा हो न रिश्तों का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। बहुत बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका बहुत। जी बेटा देखो, जिंदगी है तो फासले हैं, लेकिन फासले है तो जिंदगी है। और आगे लिखा था कि लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे। आप मजाक मत कीजिए और इस तरह की कॉल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डाला था अपना प्रोफाइल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे पापा मम्मी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच, बट आई डोंट। बेटा तो ही इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बुजुर्ग आदमी लोग इस तरह से कॉल करेंगे तो अजीब लगता है। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और आइंदा अगर उस आदमी से कॉल आया तो आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू द पुलिस। आई मीन, इस तरह के आदमी मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। आप हमारे मित्र की तौहीन कर रहे हैं, आप उन्हें कह रही हैं, ये गुनाह है, पाप है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, अपना वॉइस चेंज हो रहा है एंड इट इज साउंडिंग वेरी डिफरेंट। इसका मतलब पहले आप जो जावेद अख्तर बन के बात कर रहे थे, दैट इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। बहुत बोलती है तुम। बुढ़ा आदमी साला, डोंट कॉल मी अप एंड डोंट इरिटेट मी, ओके? हो मोहतरमा, ये क्या कह रही हैं? दोबारा फोन करके क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुम्हें बताना चाहते थे हम कि ये हम रेड एफएम से बोल रहे थे और आपके साथ हम गंदा मजाक कर रहे थे। fan of yours and belated happy birthday। क्या बोल रहे हो? Belated happy birthday। ओह, ये आउट ऑफ द बॉक्स था। थैंक यू। हेलो हेलो प्रमोद, हैं? अरे तुम बर्बाद कर दिए हो हमको प्रमोद। तुम्हारे कारण जो हुआ है हमारे साथ में प्रमोद, हम बता नहीं सकते। हम कौन बोल रहा है? तुम मिल गए ना, हम तुमको भी बर्बाद करेंगे प्रमोद, ठीक है? बहुत 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 खुद को स्मार्ट समझते हो, हैं? तुम्हारे कारण हम 50 लाख का मेरा घर 35 लाख में बेच दिए। बीवी का ज्वेलरी उठा, सुन पहले मेरा बात सुन। बीवी का ज्वेलरी वगैरह सब बेच दिया हम उठा करके, ठीक है? मेरा फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दिए कम इंटरेस्ट में, सब तोड़वा दिए खब तुम्हारे कारण। और अब देखो हम बर्बाद हो गए। अब पैसा कौन रहा है? पैसा सब तुमसे निकलवाएंगे हम, बता दे रहे हैं। अबे दिमाग खराब करेगा। दिमाग तुम्हारा खराब। सुनो, पोस्ट तुम डाले थे ना? हाँ तो पोस्ट डाले तो क्या हुआ बे? पोस्ट डाला था तुम 21 जून को दुनिया खत्म हो जाएगी, डाला था। हम सब बेच दिए तुम्हारे चक्कर में कि खत्म हो जाएगी तो रख के क्या करेंगे? बीवी का ज्वेलरी बेच दिए, घर बेच दिए, सब बेच दिए, कुछ भी नहीं हमारे पास। सुन, पूछ के बेचा बे, पूछ के बेचा। तुम पोस्ट डाला था कि नहीं डाला था बताओ हमको, पूछ के करेंगे सब काम। हेलो, हाँ कौन? प्रमोद जी। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? प्रमोद जी, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब आपने मेरी लाइफ बदल के रख दी। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ मुझे पता नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू एंड हग यू वंस।
मिलना है? हाँ, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको एक बारी गले लगा के थैंक यू बोलना है। अरे मिलना वाला ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा गले क्या मतलब है। आप समझ नहीं रहे हैं, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है प्रमोद जी। अरे आपका लेकिन जो आप ना समझेंगे, मेरे को मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से। डिवोर्स हो रहा है? हाँ, मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो याद है ना, आपने एक पोस्ट डाली थी। हाँ तो 21 तारीख को दुनिया खत्म हो जाए इससे पहले मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। अरे भगवान, कौन है तुम लोग रे? अरे ये हमारी बीवी है भैया, हम बता रहे ना, हमको डिवोर्स दे दी, सब सच सच बोल दी कि इसका राहुल के साथ में, प्रीतम के साथ में, पता नहीं और लिए थे, सबके साथ में अफेयर है, सबको इन्होंने बता दिया हमको। हमने बोला कि भाई तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। देखिए इसके लिए हम आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। देखिए गाली दे रहे आप, सुनिए। वत्स, आप कौन बोल रहे हैं? पहले हम आपको वत्स कहना चाहते थे, अब हम आपको प्रभु कहना चाहते हैं। मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ। टिंग। कौन ऊपर वाला? क्या काम है? ऊपर वाला बोल रहा हूँ प्रभु, जिसने सृष्टि की संरचना की। आज वो स्वयं आपको प्रभु कह रहा है, क्योंकि सृष्टि का विनाश कब होगा आपने स्वयं बता दिया था फेसबुक पर। आपसे बड़ा तो और कोई हो ही नहीं सकता प्रभु। फेसबुक पर क्या मतलब, क्या है? पोस्ट डाले थे ना 21 तारीख को दुनिया खत्म, प्रभु प्रमोद प्रभु। मेरा फेसबुक है, मेरा सारा कुछ है, हम उसमें पोस्ट डाला, तेरा क्या चाह रहा है? सुन, हमको एक तो नया आपको देना था, कॉस्मिक किरणें गुजरेंगी आज रात को 1 से 4 के बीच में, तो मोबाइल फोन बंद करना है, ये वाला भी अपलोड करना है, फैलाना है इसको। ज्यादा दिमाग का फोन पटक फोन पटकेंगे, आप ही का नुकसान होगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे भाई साहब आपको, आपके पोस्ट के लिए। पोस्ट नहीं डालेंगे। डालिए, आपको जो डालना 21 जून। हेलो, मजाक कर रहा है यार। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक। हेलो, कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह 2 है, अर्थात आप कोरोना की कॉलर ट्यून से बहुत संतुष्ट हैं। ओ भैया, भाई 1 दबाया है। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने 1 का विकल्प चुना है। हाँ। अपने विकल्प को कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। एक ही 3 बार हो गया, 1 दबाया दबाया। भाई होता है, हम क्या करें बताइए, ऐसे हम लोग को भी करना पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। आप ऐसे इरिटेट होंगे तो नहीं चलेगा ना। हेलो जी भाई, ये तो कौन? सर मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी ऐसे आपसे बात कर रहा था ना, ये हमारी नॉर्मल आवाज है, ठीक है ना। दिक्कत क्या होती है कि हमें ऐसे करना पड़ता है, वो टोन में बात करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है 1 से लेकर 9 तक हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर हमको बोलना पड़ता है मेन मेन्यू में जाने के लिए आप स्टार दबाए, लोग स्टार दबा देते हैं, फिर 1 से लेकर के 9 तक हमें बोलना पड़ता है। दिक्कत होती है सर हमें बहुत। मतलब रिकॉर्ड नहीं होता, ये बंदा बोल रहा होता है ये? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हम आपके कॉलर ट्यून को बदलने की प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं। सुना सर आपने? हाँ, ये रिकॉर्डेड नहीं सर, लाइव होता है, दिन भर बैठ के यही करते सर हम। अब भाई मतलब कॉल आती है तो ये ऐसे यार तुम लोग ऐसे बना के बोलते हो? हाँ सर, बना करके बोलना पड़ता है, क्या करें सर, वो दिक्कत होती है ना। चलिए सर, अच्छी बातचीत बाद में करेंगे सर, लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आगे चले सर। हाँ भाई, हटानी यार, कॉलर ट्यून है, मैंने 1 दबा दिया है जी, उसके आगे ले रहे हैं अब। अच्छा, दोबारा दबाना पड़ेगा? एक नहीं, दोबारा नहीं दबाना है, उसके आगे का खेल जारी रखेंगे हम। अच्छा, ठीक है, बताओ जी। तो कॉलर ट्यून को बदलने के लिए आपने 1 का विकल्प चुना है। इसे रिप्लेस करके हम आपकी एक फेवरेट गीत को आपका कॉलर ट्यून बनाएंगे। कृपया अपना फेवरेट गाना गुनगुनाएं।
गाना भाई फेवरेट सर आप जल्दी कीजिए ना सर, आगे और 56 लोगों को कॉल करना है सर, जल्दी कीजिए थोड़ा। अरे भाई वो वाला भाई वो हाँ। मन मस्त मगन मन मस्त वो वाला लगा दो भाई। आपने जो विकल्प चुना है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है, जरा रुकिए, आपकी नई कॉलर ट्यून होगी। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल भाई ये कब आ गया यार गाने में? अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से रुकें। ये इस वक्त बहुत जरूरी है। हमें खेद है, लगता है ये सिस्टम की गड़बड़ी थी। हम एक बार नॉर्मल। अरे भाई यार सिस्टम गड़बड़ी का वो लगा दो गाना यार। आप क्या बोले थे? नॉर्मल? भाई वही वाला गाना लगा दो ना जो नॉर्मल लग रहा। नॉर्मल, हाँ सर नॉर्मल लगाते। एक मिनट रुके। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से ये थोड़ी लगाना है। यही विकल्प आपके फोन के लिए बेस्ट है। तू बता मुझे कौन सा विकल्प बेस्ट है हमारे फोन के लिए। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। मेन मेन्यू यार, मेन मेन्यू क्यों जाऊंगा भाई, मेरा गाना अन्यथा हैश दबाएं हेलो या फिर 0 दबाएं। भाई तू तो नॉर्मल बात कर सकता ना, तूने बताई थी अभी वैसे बात कर ले। हाँ तो नॉर्मल बताइए सर, क्या करना बताइए। भाई जो गाना मैंने बताया ना वो मन मस्त मगन वो वाला गाना लगा दो भाई। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। ले दबा दिया भाई। आपने गलत बटन दबाया है। भाई मेरे की स्टार है और किसके स्टार थोड़ी बन रहे हैं। हेलो अरे भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार आज क्वालिटी मिल जाएगी भाई, मैं बहुत डोंट गेट इरिटेटेड, ये आपकी भलाई के लिए। रेड एफएम 93.5 मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। दबाते रहो, बजाते रहो। हेलो मिस्टर विक्रम, यस आपने में एक इंटरव्यू दिया था। ओह यस दी हेड HR and I have called to inform you that we are sorry that you are not selected. वाई सर। बहुत सारे कारण थे विक्रम। जब हम आपकी CV देख रहे थे तो हमें लगा, आपकी एक्टिविटीज से लगा that you are not fit for the company. समझा नहीं सर। ओके, आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप थंब प्रिंट देते हैं हर दिन। मतलब थंब प्रिंट देते हैं ना, थंब प्रिंट दे करके आप ऑफिस में घुसते हैं, राइट? हाँ तो मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद देखिए आप आज भी अंगूठा छाप है। वहाँ पे तो बायोमेट्रिक होता है ना। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ PFA? PFA जी हाँ, मैं PFA लिखता हूँ वहाँ पे। हाँ, तो आप लेड बैक एंड लेजी। PFA लिखने से कौन लेजी हो जाता है सर? PFA का फुल फॉर्म बताइए। प्लीज फाइंड अटैच। तो आप ये भी लिख सकते हैं, हर मेल में PFA लिखते हैं आप। इसका क्या मतलब? दैट शोज दैट हाउ लेजी यू आर। 1.5 सेकंड बचा करके आपने क्या कर लिया बताइए सर? व्हाट डिड यू क्या होता है? बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, आई हैव बीन द एम्प्लॉयड। ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन से भी हमें याद आया। ये जो आप मेल पे FII लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप 1.5 सेकंड बचा करके क्या उखाड़ लेते बताइए। लेकिन सर उससे इसका क्या मतलब? उससे मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं। हेलो विक्रम, यस जहां पर इंटरव्यू दिया आई होप वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। क्या सर? मतलब मैं सीरियस हो गया था ना। नहीं लेकिन मतलब काम चोर तो आप हैं, ऐसा हमें लगता है। ठीक है सर, अगर आप कहते तो मैं मान लेता हूँ कि मैं काम चोर हूँ, और इसके बाद फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। हेलो, 2 सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है। हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको? हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं। राजेश
हाँ शंकर हाँ गुप्ता। गुप्ता। अच्छा जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार, कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। स्टिल है मेरा, और क्या बोले तुमको। कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण, नहीं कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे हम। आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, नहीं है, हम रख रहे हैं बस। हेलो हेलो सर, मैं वो 2 सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। जानकारी मिली है कि मेरे जो 2 कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? हाँ वो बहुत उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए सर। एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं, मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं अब। फिर से तुम लोग। हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। Hello. Hey, I'm Mark. Mark. Yeah, my full name is Identification Mark. तुम लोग गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आरजे नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? अरे हेलो, रेड एफएम अगरतला। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अम्रपाली से बात हो सकती है प्लीज? हाँ जी, मैं आम्रपाली बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? नील बोल रहा हूँ रेड एफएम कोलकाता से। आई हैव जस्ट कॉल्ड यू फॉर समथिंग वेरी अर्जेंट। सो सिंस अगरतला में नया स्टेशन खुला है और हमारे यहाँ पे कोलकाता में ना अभी सैफ अली खान आए हैं। सैफ अली खान? यस, यू हर्ड इट राइट। ओह माय गॉड, ओके ओके, आई विल गिव यू दैट 4-5 minutes to talk to him directly on the phone. So ask him good questions. He would also talk to you. मतलब मैं बात करूंगी उनसे? Absolutely. So Amrapali, ठीक से, I know you didn't get time to prepare and all that, but still handle it properly because it's Saif Ali Khan, Bollywood star. Okay, मतलब मैं कैसे? अरे अम्रपाली टाइम नहीं है, सुन, मैं जल्दी फोन हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है? हैंडल कर लेना। ओके सर, yeah, our jock from Agartala is there. Hey, hi Amrapali, how you doing? Oh my God, sir, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? I just can't believe. Hey यार, आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड यार। मैं जिंदगी बड़े मजे से जी रहा हूँ बेबो से शादी करने के बाद में। Oh my God, sir, मतलब मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि that I'm talking to the सैफ अली खान। यार मैं भी अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ that I'm talking to Amrapali. So I'm a big fan of yours, sir. Hey, listen यार, I'm here to talk about my new project, Red Captain. Red Captain, सर मैंने लाल कप्तान के बारे में सुना था। यार लेट मी टेल यू यार, तुम्हारी ट्रांसलेशन बहुत सही है। क्या ब्रिटिश काउंसिल से सीखी है क्या तुमने? सर आप भी ना। अभी मेरी और एक मूवी आई थी, स्काई इज पिंक। लेकिन सर उसमें तो फरहान अख्तर और लिसन यार, उसमें स्काई दिखाया था ना, स्काई इज पिंक में। हाँ तो यार मैं वो स्काई में स्काई डाइविंग कर रहा था, इसलिए दिखा नहीं, प्रॉपर कैमरा नहीं था ना उस टाइम में। मजाक कर रहे हैं सर। आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव डन। हे नील यार, व्हाट इज दिस यार? अम्रपाली क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? तुमसे सुनो, ठीक है? एंड जस्ट जितना बोलना है उतना बोल, ठीक है? सर प्लीज टॉक। लाल कप्तान जो है, ये रोल क्या है आपका इस मूवी में? You know what, I love eating veg roll. सर क्या आप भी? Hey, are you laughing? नहीं सर। Hey, what kind of a joke is this? You think it's fun? Sir. Hey, listen, Amrapali, this is not funny, yaar. I'm not going to talk to you, yaar. No, this is not funny. You are laughing. I'm sorry, sir. Anyways, let me tell you. Amrapali, इतना sorry मत बोल। Amrapali, मैं आरजे। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड I just don't believe
वेलकम टू रेड एफएम 93.5 आम्रपाली। हेलो, नमस्कार, पवन गुप्ता जी से बात हो रही है? हाँ जी, पवन बोल रहा हूँ सर। वो शादी का ऐड देना था, मैं न्यूज़पेपर कंपनी के जो कॉपी टीम है ना, जो ये ऐड लिखती है, वहां से बात कर रहा था। जी सर, अभी क्या है ना कि हम लोग नई नई तरह की कॉपी लिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव एड्स देने की कोशिश कर रहे हैं पवन सर। अच्छा, है ना? तो हमने आपके लिए एक कॉपी चूज करके रखी है, आप सुन के देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो विल गो अहेड विद दिस सर। हाँ ठीक है ना? तो सर, हमने ऐड ऐसा लिखा है कि सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए। ठीक है सर? ये कैसा? नहीं, आगे बता रहा हूं। सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए, मैं उसकी बाहों को पकड़ लूं और वो कहे, छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना, छोड़िए, कोई देख लेगा। और जब आप छोड़े नहीं तो वो चिल्लाए, मम्मी जी मैं आई। जरूरत है एक ऐसी बीवी की जो जिंदगी के इन हसीन लम्हों को हमारे साथ बिताने के लिए तैयार हो। सर ये कुछ अटपटी सी नहीं लगी आपको? सर, आजकल ये चल रहा है सर, बहुत फेमस है। पवन गुप्ता सर, आपकी उम्र कितनी हो गई सर? 36 ना सर? 36 ओवर के बाद तो बॉल भी रिवर्स स्विंग करती है सर। अब आप बता, शादी के लिए कुछ क्रिएटिव हेलो, एक मिनट नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? सर, मैं वो न्यूज़पेपर कॉपी डिपार्टमेंट से बात कर रहा था सर। हम लोग वैल्यू, सर एक मिनट सर, हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं सर। मतलब शादी के इस ऐड के साथ में विल गिव यू कॉलर ट्यून। लड़के की आवाज में या लड़की की आवाज में? लड़की की आवाज में बेहतर रहेगा ना सर? हाँ, लेकिन कॉलर ट्यून कैसे समझा नहीं सर? कॉलर ट्यून हम आपको देंगे सर। जब भी कोई आपको कॉल करेगा ना सर, तो सामने वाले को सुनाई देगी ये आवाजें। हेलो, क्या आपकी नजर में कोई है जो मेरे पवन भाई के लिए सुबह चाय लाए और पवन भाई जब उनका हाथ पकड़े तो वो शर्माते हुए चिल्लाए, मम्मी जी आई। सर एक मिनट पूरा, क्योंकि भैया की उम्र 36 है और 36 ओवर्स के बाद तो बॉल भी नहीं कौन रहा है तो? है? सर अच्छी नहीं लग सर हम दूसरी लिख सकते हैं और भी कॉपी आपको दे सकते हैं सर। नहीं, दूसरी लिखने का क्या मतलब? मेरी क्या उम्र हो गई, हो गया फिर? हेलो, नमस्कार सर, मैं आपके बैंक के ब्रांच से बोल रहा हूँ सर, पवन गुप्ता जी। हाँ जी सर, वो थोड़ा KYC का थोड़ा ठीक ठाक करना था, 2-3 सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। KYC? हाँ जी जी जी, ये थोड़ा कंफर्म करना था सर। सर, आपका नाम पवन गुप्ता है? आपके रिकॉर्ड में होगा ना? हाँ, मतलब कंफर्म करना है सर। हाँ, कंफर्म हो गया आपका। हाँ, पवन गुप्ता जी है ना आप? हाँ जी। आपका उम्र 36 है? हाँ जी, 36 है। और सर, मैरिटल स्टेटस सर? सिंगल ना सर? 36 में सिंगल सर, वो तो मतलब क्रिकेट बॉल भी 36 ओवर के बाद नहीं है, मतलब क्रिकेट ये बता रहे हैं सर आपको, 36 ओवर्स के बाद क्रिकेट। फिर तो दोबारा करने लगे। सर एक बात बताओ सर जी, आपकी जो भाभी है उन्होंने आपका नंबर दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। पर जितने की आपकी उम्र है ना सर, आप देवर नहीं सर, जेठ बनने लायक है। यार आप कर देते हो। Alright, so आप भी अगर किसी को मुर्गा बनाना चाहते हैं देन डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिए वहां पर, भेजिए। और सुनो भाई, कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि प्रवीण भाई आप भी 34 के हो। मत लिखना भाई, बया मेरा। हेलो जी, दीप्ति जी से बात हो रही है? हाँ जी, बताइए। दीप्ति जी नमस्कार, आप जो लूडो गेम खेलती है ना आपके मोबाइल फोन पर? हाँ जी। उस ऐप वाली कंपनी से बात कर रहे थे हम। अच्छा,
ओके। सो दीप्ति जी, हमने देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया आपने। एंड हमने ये भी देखा है कि आपके कार्ट में तकरीबन 1 मिलियन कॉइन पड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये उससे ज्यादा है? नहीं, आई थिंक 1 मिलियन। हाँ, 1 मिलियन है ना? जी। लॉकडाउन तो ऐसा है ना दीप्ति जी कि जितने आपके कॉइन है ना, उसका 1/4 इंडियन करेंसी में आपको मिलने वाला है, लाइक एज प्राइज मनी। व्हाट? दिल्ली? जी। ओह माय गॉड, वाओ। बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी कॉइन्स है उसका 1/4 आपको मिलेगा। लेकिन मतलब कमाल आप खेलती है, बहुत बहुत उम्दा खेलती हैं आप। कैसे कर लेती हैं? अरे यार, इट्स नथिंग, जस्ट यू नो बटन का टैप। अरे खेलने में उस्ताद है ये लड़की, बहुतों के साथ खेल रखा है इसने। जी दीप्ति जी। क्या? 1 सेकंड। हाँ जी। सेकंड, पीछे से किसी ने कुछ बोला, लाइक नहीं दीप्ति जी, आवाज आई बहुतों के साथ खेल। नहीं दीप्ति जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको कुछ सुनाई दिया क्या? आई हर्ड अ वॉइस, अभी मुझे नहीं दीप्ति जी। अच्छा दीप्ति जी, मुझे ये बताइए, ये जो 2.5 लाख रुपए ये आपको अकाउंट में चाहिए या कैश में चाहिए? कैश का है क्या सीन? कैश हो सकता है क्या? ऑप्शन तो है हमारे पास में मैम, वी कैन डेफिनेटली, है ना। और मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने यहाँ से मतलब बैठे बैठे हमारे सर्वर पे आपका गेम नोटिस किया है कि कैसे भी कोई गोटी ना आपके घर के आगे जाती है, आप फट से स्ट्रैटेजिकली उसको काट देती है। पता नहीं आपके वो नंबर भी कैसे आ जाते हैं एकदम, है ना। अरे वो आई टोल्ड यू ना कि मतलब अपने कभी भी खेलते हो, लाइक नंबर टैप एंड इट्स ऑल अबाउट लक। अरे काटने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का काट रखा है। व्हाट? नहीं, आपके पीछे से ये जो आवाज आ रही है, ये आप बोल रहे हो? दीप्ति जी, मेरे पीछे से अगर आवाज आ रही तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? दीप्ति जी ऐसी कोई आवाज यहाँ नहीं आ रही है। लाइन के बाद तुरंत बाद ये लाइन कैसे आ जा रही है फिर? दीप्ति जी, आई डोंट नो, कोई मिसकम्युनिकेशन होगा। लेकिन मैम ये जो रुपए हैं, अगर मैं रुपए की बात करूं तो ये जो रुपए ये आपको 500 के नोट में चाहिए या 2000 के नोट में चाहिए? 2.5 लाख रुपए है। आपको 500 में देना है, आप 500 में दे दो। आपको 2000 में देना है, 2000 में दे दो। आपको नहीं देना है ना, तो भी मत दो। इट इज फाइन। आप गुस्सा क्यों हो रही है मैम? मैं आपको बता रहा था कि जो नियम होते हैं ना लूडो के, जैसे वाली तो बात ही कर रहे हो यार, पीछे से आवाज आ रही है, खेलती है, काटती है, क्या बोल रहे हो मैडम? लूडो में जो नियम होते हैं ना, जैसे हरा हराता है, पीला पिलाता है, लाल ललचाता है और ब्लू बुलाता है, ये जो नियम है ना लूडो के नियम, इन नियमों को आपने तोड़ दिया है। आपका गेम इतना कमाल है मैम। जी, एज आई टोल्ड यू यार, इट्स जस्ट खेलती हूँ, हो जाता है। अरे तोड़ने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का दिल तोड़ रखा है। जी दीप्ति जी, तोड़ रखा है, तोड़ रखा है। सामने आ तू, सामने आ। क्या कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू? मजाक चल रहा है यहाँ पे। दीप्ति जी हेलो, मजाक नहीं, मजाक चल रहा है किसी तरीके का यहाँ पे। आप गुस्सा दीप्ति जी, आप गुस्सा कोई तरीका से कॉल करके इस तरीके से दीप्ति जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपके हस्बैंड के कहने पर ही मैं आपको मुर्गा बना रहा हूँ, क्योंकि आप दिन भर लूडो खेलते रहते हैं। I'm gonna kill my husband right now. Oh, please feel free to do that. 93.5 रेड एफएम पर टैग ऑल योर फ्रेंड्स जो लूडो खेलते हैं। एंड यस, डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा। ये हम अपना कर रहे थे, आप रख सकती है। थैंक यू। रिंकिया के पापा, ओहो, रिंकिया के पापा, आहा, ऐसा था। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? सलीम। हाँ बोल रहा हूँ। बहुत कमाल के टिकटॉक बनाते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है आपका। शुक्रिया। हम आपके नेटवर्क से बोल रहे थे, नेटवर्क ऑपरेटर जो है हमारे यहाँ पर। अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा था कि लॉकडाउन में वी वर कीपिंग अ टैब कि हमारे नेटवर्क पे जितने भी लोग हैं जो बहुत बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं, हम उनकी कुछ वायरल स्टार से बातचीत करवाएंगे एंड यू आर द चोजन वन। कांग्रेचुलेशंस टू यू। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत। आपने ये वाला ऑडियो सुना है जिस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए थे?
ये आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने, मेरी महबूब है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल सुना है सर, इस पे बनाया भी था मैंने, बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा और जी, अच्छे व्यूज मिले थे सर। व्यूज मिले थे। तो ये गाने में लास्ट में जो ओहो हो करते हैं ना, हाँ जी, वो वायरल स्टार हमारे साथ में आज बात कर सकते हैं आप। ओहो हो, हेलो, ओहो हो, हेलो सर, मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो, हेलो सर, मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो, हेलो सर, इनका रोल ही इतना है, इससे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ये ओहो हो पे अटक जाते हैं। सर क्या मतलब, कुछ तो बोलते होंगे ना सर? नहीं, कुछ बोलते हैं आप। ओहो हो, क्या मजाक है सर ये? सर नहीं, आप गाली ना दे सर। वो एक म्यूजिक ये वाला, हाँ आपने वीडियो बनाया था इस पर? सर बिल्कुल बनाया था, इस पर वीडियो बनाया था, छत पे खड़े होकर बनाया था हम 4 दोस्तों ने, एक चार लोगों को अकेले नहीं बना पा रहे, आप 4 दोस्तों के साथ में हमने बनाया, बहुत कमाल वीडियो बना था। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो वायरल स्टार हैं इस गाने के पीछे, जिनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये बना था, कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता नहीं है सर, वो हमारे साथ में है, बात कर सकते हैं आप। दादा एक्चुअली मैंने जो सुर बनाया था वो गाना दूसरा था, ये चोरी कर लिया, वो ओरिजिनली था रिंकी आके पापा ओहो रिंकी आके पापा आहा, ऐसा था। अरे ये तो अंग्रेजी गाना है, ये तो भोजपुरी है, क्या बना रहा है भाई? ना 300 बोलची हमारी सुर। अरे कौन सी भाषा में बात कर रहा है भाई? सर किसको बना रहा है? एक्चुअली बंगाली दादा है, इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपना बता रहे थे। अरे यार भाई क्यों पागल बना रहे हो यार, क्यों काट रहे हो मेरा यार? सर आप मुझे ये बताएं सिर्फ, आप किसके फैन है? भाई मैं रियाज का फैन हूँ, बहुत बड़ा। हमारे साथ है, बात करना चाहते हैं आप? हाँ बात करना चाहते हैं, हमारे साथ में है, बात कराऊं? सच में? हाँ सच में सर, पक्का प्रॉमिस, बात कराऊं? भाई करा। रुकिए, पहले इंट्रो म्यूजिक। हो गया भाई, बात कीजिए रियाज। ओ भाई म्यूजिक कहाँ है भाई रियाज भाई? रियाज तो कर रहे हैं, मैं रियाज तो कर रहा हूँ। यार किसको काट रहा है मेरे बाप? कौन है? कौन सी कंपनी है? उससे बात कराता हूँ क्या सर? मैं नहीं बनाता कोई टिकटॉक। गाली नहीं सर, क्या गाली नहीं। नो 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 नो। हेलो, क्या लगा रखा है जिन्होंने ये ओ नो किया था ना हमारे साथ में, ओ नो 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 नो। क्या कर रहे हैं मेरे बाप? रहने दे, किससे बात नहीं करनी मेरे को। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 और हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर। सर खत्म करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा, आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने, मेरी महबूब। भाई मैं हो गया फैन टिकटॉक का। छोड़ भाई छोड़, ठीक है, इट्स ओके भाई, मैं गोली मारूंगा, मर जाना भी तुम दोनों, ठीक है? पहले ये लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं सर, मैं आते रहो, थैंक यू। हेलो हेलो विवेक जी। हाँ विवेक जी, सतीश जी के लड़के की शादी है, आपको याद ही होगा, पता होगा। सतीश मिश्रा, हाँ जी सर। सो मैं सर इवेंट मैनेजर बात कर रहा था सर, जो पूरी वेडिंग हम लोग देख रहे हैं सर। सर आपके पास में पेन और पेपर है सर? अगर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको लिखवानी थी। हमको लिखवानी पेन पेपर? जी सर। हाँ पेन मिल गया, बताओ। हाँ लिखिए सर, PNR। क्या PNR? जी 5689 25 78 60। सर ब्रैकेट में लिखिए नंबर 5657। ब्रैकेट 56, फिर कॉमा है, 56 के बाद कॉमा है, फिर 57 है, फिर RAC PNR।
तुमका ट्रेन में बैठा रहे हो क्या? नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है ना, आपको मालूम है न्यू नॉर्मल के हिसाब से 50 लोगों को शादी में इनवाइट किया जाता है ना सर। तो सतीश जी ने प्रायोरिटी लिस्ट दी थी, प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 50 लोगों में नहीं आ पाए, आप 5657 में है अभी आपका नंबर, और RAC है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब 50 लोग में अगर कोई कैंसिल होगा ना सर तो फिर आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब 52, 53, 54 ऐसे चला जाएगा, और अगर 50 में हो पाया तो फिर आप शादी में आ पाएंगे सर। यार मतलब सतीश से तो हमारी 20 साल की दोस्ती चल रही है, इस तरीके से काम करा रहे हो तुम लोग। गजब सतीश, हमको भूल गए। हम उनके अम्मा के लिए टिफिन लेके जाया करते थे हॉस्पिटल में जब एडमिट थी, तब 56 पे डाल दिया हमको, भाई भाई बोलता था। सर आप 56 में, आपकी बीवी 57 पे है। अरे वो अपनी ना मैं जाऊंगा ना मेरी बीवी जाएगी, 56-57 डाल दिया हमको। सर एक मिनट सर, कोई लेटेस्ट अपडेट है सर, 1 मिनट रुकेगा सर, अगर आप बुरा ना माने सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। PNR नंबर 5689257860. Your invitation status is 53.5 and 54.5. सर मुबारक हो। ये तो मेरा ही PNR है सर। 56-57 से RAC अभी 53, 54 पे पहुंच गई है। साढ़े मतलब क्या आधा पे यार तुम नहीं सर, नहीं किसी के आने के चांसेस हाफ है, कोई है जो हाफ चांसेस है उसके आने के, इसलिए आपका 53, 54 हो गया सर। अरे को नहीं जाना वहाँ पे यार, हद की हो तुम लोग, वेटिंग में डाल रहे हो। शादी ट्रेन है क्या? ट्रेन में ऐसे लग रहा है होटल में घुस रहे, वेटिंग डाल रहे हो सर। एक चीज सर, और सर ये न्यू नॉर्मल है सर, अब ऐसा ही होगा। मैं आपको बोला था सर, गिफ्ट जरूर खरीद लीजिएगा, भले आना हो या ना हो, है ना। अरे हम अपने सतीश के हम इतने दिन से जो है इतना कुछ किया उनके लिए, अभी हमको जो है बोल रहे हैं वेटिंग में डाल दिया। गिफ्ट चाहिए, अपना गिफ्ट लेंगे। 53, 54 साढ़े और पौने और सवा नहीं आएंगे वहाँ पे, और गिफ्ट जो है कि लेके आएंगे। हेलो, हाँ विवेक जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं भैया। सुनिए विवेक बोल रहा हूँ, PNR नंबर 5689257860 वाले आप ही है ना? कौन बोल रहे हैं आप? 53 पे आप आ गए, अटक गए आपका मामला। सुनिए, एक आदमी से 1000 रुपया लूंगा और मामला कंफर्म कर दूंगा। अरे हमको यहाँ पे बार बार फोन करके परेशान किए जा रहे हो, नहीं आना इतनी शादी में। 1000 रुपए में सर कंफर्म कर देगा आपकी टिकट सर। 1000 2000 रुपए में भाभी जी और आप आएंगे, पूरा शादी का लुत्फ उठाएंगे। उसको बोलो हमारे घर पे आए, 4000 रुपए देंगे। चल रहे हैं यहाँ पे शादी में नहीं आना, RAC वेटिंग लिस्ट लगा रहे हैं हम, AC में टिकट कटाए हैं, जाके कहीं राजधानी में घुमाएंगे। ट्रेन फ्लाइट से घुमाता है आदमी 4000 रुपए में। एक मिनट इतना गुस्सा ना करे। सतीश जी के लड़के की शादी है, आप जरूर आ रहे हैं। सतीश जी ने कहा था कि आपसे थोड़ा मजाक करे। मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। मुर्गा बना रहे थे हम। अरे यार तुम सतीश के कहने में आ गया। अरे आपके इतने अच्छे दोस्त है तभी तो आपको मुर्गा बनाने के लिए बोला, अदरवाइज थोड़ी ना बोलते वो। तो उसको बोल दिए थे, शादी में ही हमारा मुर्गा बना दिया होता नॉन वेज आइटम। 93.5 रेड FM, वेलकम टू न्यू नॉर्मल। बजाते रहो भैया। हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको I love you too बोलती है? बोलती है कि नहीं? I love you too बोलती है कि नहीं, पहले ये बताइए सिर्फ। अरे कौन बोल रहे हो भाई? अरे यार वो छोड़ो यार, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। I love you too बोलती है कि नहीं बोलती है? अरे भाई बोलती है ना, धोखा दे रही है भाई तुमको, बहुत बड़ा धोखा दे रही है तुमको। अरे चिल्ला क्यों रहे भाई? अरे मैं चिल्ला भाई, मैं तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो तुमको धोखा दे रही है, समझो बात को, ठीक है? धोखा दे रही भैया? अरे भैया I love you too बोल रही है ना वो। हाँ तो I love you too ही तो बोलेगी। हाँ तो उसका 2 TOO नहीं, उसका 2 TWO है। I love you too TWO। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, पगला गए हो क्या? क्या बोल रहे हो नाम से? हेलो अरे हेलो भैया। हाँ कौन बोल? अरे अब ये तुम दूसरा कौन बोल रहे हो भाई? अभी वो पहला, मैं वो 2 हूँ, ये पहले 1 था। पहले ये बताइए कि I love you too का मतलब क्या होता है? अरे भैया एक बात बताओ, लॉकडाउन में क्या भैया सैनिटाइजर पी के बैठे हो? सुनिए एक मिनट, I love you too का मतलब पूछ रहे ना,
बताइए ना, आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? इतने तो पढ़े लिखे हैं आप। तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, अरे मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे नहीं, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, ये वाला है। अरे एकदम आई लव यू टू कुछ नहीं है, समझ में आ रहा आपको? अच्छा एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड का कॉलर ट्यून क्या है? आधा है आधा अधूरा हो जाएगा। आधा अधूरा आधा अधूरा जो है वो आधे तुम एक हो और आधा दूसरा वाला आधा, उनको मिला के पूरा हो जाएगा। अरे एक बार बताओ, तुम दोनों क्या मजे लेने के लिए बैठे? दोनों नहीं, तीनों। गलत काउंटिंग है आपकी, काउंटिंग गलत है, 3 है यहाँ पर। वही तो 2 है, 2 TW और 2। भाई साहब एक बात बताइए, इंस्टाग्राम में वो कितनी तस्वीरें लगाती है दिन में? 2 दिन में 2 लगाती है। हाँ। एक उसके लिए, एक आपके लिए। क्या बे? अच्छा, एक बात और, ये आपने जो मैसेज किया था ना कि रात को बेबी तुमको नींद प्यारी है या मैं, तो क्या जवाब आया था? मैं ना। और कब आया था जवाब? सुबह के 10 बजे। इसका मतलब उसको रात की नींद प्यारी है, आप नहीं। आई लव यू टू बोल रही है, TWO। मजे ले रहे हो तुम लोग। कौन अच्छा एक बात बताओ, A फॉर बताइए। A फॉर रोमांटिक मत होइए अभी। A फॉर हेलो। हाँ। A फॉर भैया पूछ रहे हैं, जवाब बताइए। भाई काहे परेशान कर रहे हो यार? अच्छा बताइए ना, A फॉर क्या? हाँ बोलो। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर जो इनका कटा है। तुम लोग यही बोलोगे ना, C फॉर जो हमारा आया हमारी। तुम लोग लास्ट, देखकर मुस्कुराना लड़की की अदा है। और जो इसे प्यार मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। यही खुद ही बोल रहे हैं हम। सैनिटाइजर तुम लोग पी के बैठे हो ना, सैनिटाइजर चढ़ा लियो। रखो फोन। वो रख देंगे, लेकिन पहले जान तो लीजिए कौन बोल रहे हैं। हाँ कौन बोल रहे हो भैया, बताओगे नहीं? आई लव यू टू वाले, TWO। मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ और रोहित मिलकर के मुर्गा बना रहे थे भाई आपकी गर्लफ्रेंड के कहने पर ही। आई लव यू टू, आई लव यू 3, आई लव यू 4। उसको ये गाली वाली मत सुना देना भैया, बहुत मारेगी। क्यों? उसके सामने आपकी छवि बहुत साफ है। अरे भैया उसको पसंद नहीं, प्लीज बाकी तो ठीक है, उसको गाली वाली मत सुना देना। 93.5 रेड एफएम बजा दे रहा हूं। टैग कीजिए उन लोगों को जो आई लव यू TWO में विश्वास रखते हैं। अरे यार तो मजे ले लियो यार प्रवीण भाई। হ্যালো, আপনি কি বিপ্লব বলছেন? হ্যাঁ বলছি। বিপ্লব, আমরা একটা এনজিও থেকে কল করছিলাম। আমরা কিছু একটা কাপড় আপনার কাছ থেকে ডোনেশন হিসেবে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, তো আপনার বাড়িতে কখন আসবো জামা কাপড় নিতে? মানে আমি বুঝতে পারলাম না। না দাদা, আপনার কাছে একটা ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জ কালারের জ্যাকেট আছে? হ্যাঁ আছে। তো আমরা ওইটা চাইছি। বাট ওটা আমি দেবো না, ওটা আমার গিফট। ওটা না দাদা, ওটা আপনাকে দিতে হবে দাদা। না দাদা আমি দিতে পারবো না। না না দাদা, এটা ডোনেশন হিসেবে দাদা আপনাকে দিতে হবে দাদা। আপনার জন্য অন্য কিছু নিয়ে যান না, আমার বাড়িতে অনেক কিছু জিনিস রাখা আছে। না, ওই ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জটাই নেবো, কারণ আপনি প্রত্যেক বছর ওই ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জ জ্যাকেটটা পরে যখন বেরোন না, অনেক লোকেদের ক্ষতি হয় দাদা। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট অনেক লোক ক্ষতি, মানে আমি ফ্লোরেসেন্ট কালারের জ্যাকেট পরে কার ছেড়া যায়? অনেক অসুবিধা হয়েছে একটা ছেলের, দৃষ্টিবিহীন হয়ে গেছে। এই বল, কথা বল। দাদা আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। শোন, যদি তোরা কেউ বন্ধু বান্ধব হোস না, এমন খেলাবো না, তুমি ক্যালেন্ডার বানিয়ে। দাদা আমার কিছু দেখতে পাচ্ছি না, চারিদিকে শুধু কমলা রং দেখছি দাদা। তুই পাড়া শোনাই বলছিস তো? দাদা আপনি ভুল বুঝছেন। আচ্ছা শুনুন, আচ্ছা দাদা আপনি, দাদা 1 মিনিট, আপনি ইয়ার কি মারিস? আমি তোর ভয় চিনতে পেরেছি, তুই বাড়িতে থাক, আমি আসছি, দেখ তো কিভাবে খেলাই আমি সেই বলছি না যেটা আপনি ভাবছেন। আমরা আসলে একটা পুজো কমিটির থেকে বলছিলাম। ওকে। আমরা চাইছি যে এই বছর আপনি আমাদের পুজোয় আসুন। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা চাই যে চন্দননগর থেকে লাইটিং আমরা আনাবো না। আমরা চাই আপনি দাঁড়াবেন, আপনার মুখে প্রত্যেকদিন এক একটা করে মুখোশ দেব। একদিন বাত্তাখের মুখোশ, একদিন ডাইনোসরের মুখোশ। আপনি সেই মুখোশটা পরে
তুই তোকে চালাবো দেখ, তুই আমি বলে রাখছি তোকে এমন আপনি শুধু নিচে ওপর নিচে ওপর নিচে ওপর করবেন। ওই শোন, তুই আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি মারছিস তো, আমি জানি তুই পাড়ার বাবলু বলছিস, তুই ওখানে থাক। লাইটিং চকমকে পুরো এলাকায় ভর্তি হয়ে যাবে, ওপর নিচে করবো, আলোকিত হয়ে উঠবে আমাদের এলাকা। ওই ফ্লোরেসেন্ট জ্যাকেট পরে আপনি ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था, आपको मुबारकबाद देने के लिए कॉल किया था। मुबारकबाद किस बार का सर जी मैंने याराना में एक कपड़े पहने थे पूरे झिकीमिकी, उसके बाद में हमने सुना कि एक आप ही हैं जो फ्लोरेसेंट ऑरेंज झिकीमिकी पहन के निकल रहे हैं आजकल। है আবার তুই ফোন করেছিস শালা, কেন ভাই করছিস ভাই? আমি কাজের মধ্যে আছি, ছাড় না ভাই, কি করছিস ভাই? এক কল কেন করছিস ভাই? এটা আমার গার্লফ্রেন্ড দিয়েছে, তুই গার্লফ্রেন্ড ব্রেকআপ করছিস, তোর সাথে আমি ফিটিং করিয়ে দিচ্ছি। नहीं कोई फिटिंग करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रवीण है और मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा था और हम आपका बना रहे थे। सॉरी दादा, आपको जब भी कोई सर आप ओवर द फोन क्यों ले रहे हो? सामने आओ ना, ले लो खड़े खड़े। হ্যালো, আচ্ছা দাদা, আপনি কি ওই পুজো কমিটির আপনি একজন মেম্বার কি? হ্যাঁ বলছি। আচ্ছা, আপনাদের ওখানে পুরুত কে দাদা? রতন চক্রবর্তী। কেন? ক বছর ধরে উনি পুজো করছেন ওখানে? 11 বছর। উনি থাকেন কোথায়? কালীগঞ্জেই থাকেন, কাছাকাছি থাকেন। এক্সাক্ট লোকেশন কিছু বলতে পারবেন? মানে নিয়ার বাই লোকেশন কি? নিয়ার বাই স্টেশনের কাছাকাছি। স্টেশনে ওখানে গেলে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে তো রতনদার বাড়ি কই? হ্যাঁ বলে দেবে। ঠিক আছে দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ দাদা। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ আপনি কে বলছেন বললেন? সেটা জানার দরকার নেই দাদা, আমার তো জানার দরকার নেই আপনি কে বলছেন। পুরোহিত কোথাকার, কোন এরিয়াতে থাকেন, এত কিছু তো আপনার জানার কোনো দরকারই নেই। আপনি তো বলে দিয়েছেন, এবার বলার পরে এবার কেন বলছেন এগুলো? কেন জিজ্ঞেস করছেন এগুলো? ওহো দাদা, ওইসব ছাড়ুন, যা আমার করার ছিল সব ইনফরমেশন পেয়ে গেছি, আর কিছু বলা দরকার। এই ইনফরমেশন আপনি কি বা করতে পারবেন? আমাদের এত রেপুটেড ক্লাবে আপনি কিছু করতে পারবেন না, যা পারেন আপনি করে নিন এবার, ঠিক আছে? হ্যালো দাদা, হ্যাঁ কে বলছেন? আমি রতন চক্রবর্তীর স্ত্রী বলছি দাদা। এই আপনার জন্য আমার স্বামীটাকে নিয়ে চলে গেল, কিডন্যাপ করলো দাদা। আপনি এত বড় সর্বনাশ কেন করলেন আমাদের? মানে উনি তো কি মানে গতকালই এসেছিলেন আমাদের এখানে, এবার কি হবে? কাকু, আপনি কাউকে বাবার সব ডিটেলস দিয়েছিলেন একটু আগে? আমার ছেলেটাকে এবার কে দেখবে? আর তো কিছুই বলেন না কাকু, আমি তো বাবা বিহীন হয়ে গেলাম, আমার বাবাকে তুলে ধরে নিয়ে গেছে ওরা ট্রাকে করে। থানায় কমপ্লেন করুন আপনারা। ইনফরমেশনটা তো আপনি দিয়েছেন। ইনফরমেশন দিইনি বললে তো হবে না, সেরকম কি কোনো? আমার অবস্থা এমন কাকু, এখন বাবা সাইকেলকেও বাবা বলতে পারবো না আমি। আপনি বাবা সাইকেলকে বলবেন না বাবা ছাগলকে বলবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। বাবা রামদেবকেও বাবা বলতে পারছি না, আমি বাবা বিহীন হয়ে গেলাম। আমার স্বামী কোথায়? আমি ওরকম এখান থেকে কোনো ইনফরমেশন শেয়ার করা। ওই উনি আদনান স্বামীকেও স্বামী বলছেন আমার মা। হ্যাঁ, এখন দায়ী করতে হবে। তাকে খুশি স্বামী বলুন, আমার তাতে যায় আসে না। আমি এখান থেকে যারা বাবাকে তুলে নিয়ে গেছে না, তারা ফোন করেছিল। থানায় বলুন না, আমি থোড়ি থানায় কাজ করি। কিন্তু ইনফরমেশন আপনি দিয়েছেন, ওরা 15,000 টাকা চেয়েছে। থানায় গিয়ে কমপ্লেন করুন। একটা মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি, সেখানে 15,000 টাকা একটু ট্রান্সফার করে দিন না কাকু। কেন মামদবাজি নাকি? 15,000 টাকা বললেই চলে যাবে? না 20,000 টাকা চেয়েছিল, আসলে আমরা 5,000 টাকা প্রথম থেকেই ক্যাশব্যাক দিয়ে দিচ্ছি। নাম্বারটা দিচ্ছি, ওইটা ওখানে একটু নাটক বন্ধ করুন না, ফোনটা রাখুন। আপনি এইসব ফোনে এত ইনফরমেশন পাস অন করেন না কাকু। আপনি ক্লাবে আসুন, হ্যাঁ, আপনার IRDA বাই C-22 এ তহত আপনাকে জেলে ঢুকে দেওয়া হবে। আমাদের ক্লাবে এসে দেখুন, আমাদের ঠিক আছে, আপনার BSF 96 বাই A কেস লাগানো হবে। আপনার মা লাইনে আছেন, আমি মুখ খারাপ করতে চাই না। আপনি মুখ খারাপ করুন, কিন্তু টাকাটা দিয়ে দিন। 15,000 টাকা দিয়ে দিন, 5,000 টাকা অলরেडी रिबेट कर दीजिए। हेलो, प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। हाँ बोलिए। मुर्गा बना रहे थे और क्या बोले? क्या कैसे नंबर कहाँ से मिल जाता है क्या? हेलो जी, हम की तरफ से बात कर रहे थे। कौन बात कर रहे हैं? मिस्टर मनोहर पुजारी। ओके। So you used to be a great cricket fan, but हमारे पास जो टैम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार you're not watching the India West Indies series that is happening. वो अभी पूजा चल रही है ना, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ। That's absolutely fine, but you know अगर आप अजिंक्य रहाणे की बैटिंग नहीं देख रहे, उमेश यादव के 10 विकेट नहीं देख रहे, तो गलत है ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैदान पे इतनी मेहनत करनी, हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपसे, हमें डिसअपॉइंटमेंट। आप समझ रहे फालतू की बात तो कीजिए मत हमारे साथ। देख लेता हूँ, तो 2 कौड़ी की बात हो गई ना, ये तो 2 कौड़ी की बात होगी तो फालतू है। सर ये कैसे बात कर रहे हो आप? ये मतलब कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? जैसे एक फैन से बात करनी चाहिए वैसे कर रहा हूँ, क्योंकि फैन को चोट पहुंचनी चाहिए दिल में, है ना? अरे तो फैन को ठीक है, मेरा मन है यार, मैं बाद में देख लूंगा ना। आप ऐसे उल्टे वर्ड की बोल रहे हो मेरे को? हमें शौक थोड़ी ना है कि हम आपको पर्सनली ऐसे फोन करके आपको बोले। यार मेरा मन है, मैं जब चाहे तब देख लूंगा। फैन मैं हूं ना, मुझे पता है ना कब देखना है कब नहीं देखना। आप कौन होते मुझे बताने वाले? जब देखना होगा मैं देख लूंगा। हेलो, हाय, दिस इज
calling you on behalf of Board of Control in India. हाँ अभी मेरे को कॉल आया था पहले. हाँ. Yeah, well, the whole nation actually wants to know from you that आप इतना अच्छा क्रिकेट एक सीरीज हो रहा है, आप देख नहीं रहे. चेज की बैटिंग देखिए, जेसन होल्डर को देखिए, फ्लेमिंग को देखिए, एंड्रू कैडिक को देखिए, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, दे आर प्लेइंग सो वेल ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट इंडीज. आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था ना, घर पे थोड़ा सा काम वाम था, उसके चक्कर में मैंने आपको मालूम ही नहीं है, लांस क्लूजर हैज मेड अ कमबैक. और शॉन पॉलक तो जो बॉलिंग कर रहा है, मतलब पहले एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन. अर्जुन पढ़ने बैठो, बोलो कहाँ से कबूतर. हाँ या टेल मी. सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था सर, इस वजह से. आई टोटली अंडरस्टैंड, बट यार ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं. ठीक है, ये ऐसा आपने वो वाले को ही बोला था. मतलब पहले वो कॉल कर रहा है, सचिन से बात करवा रहा है, कौन है भाई? तेरे दिमाग में मत खराब है क्या? मतलब नहीं देखूंगा, मेरी मर्जी है, तो कुछ करना है जो कर ले जा. हेलो गुरु, जो ओपनर से खुले उसे कैन नहीं कहते, और त्योहार के समय में जो क्रिकेट नहीं देखे उसे फैन नहीं कहते. अरे कौन बोल रहा है? कौन कर रहा, तुझको नहीं है ज्ञान. जो मैच टीवी में भी ना देखे वो कैसे जाएगा मैदान. ठोको ताली. एक मिनट को ताली ठोक रहा, पहले ताली ठोको गुरु, ताली ठोको, जोर ताली ठोको गुरु. हाँ और ताली क्या देंगे, मतलब मैं ताली बजा दूंगा गुरु. बार बार कॉल करके तुमने यार मेरे अब शब्दों का इस्तेमाल करके तू कर रहा है हल्ला. तुझ जैसे लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा बल्ला. ठोको ताली. दिमाग खराब कर दिया, क्रिकेट फैन मैं हूँ. यार पता नहीं, हाथ धोती है. इतनी अच्छी सीरीज चल रही है, आप देखने अच्छा नहीं लग रहा, मैं बता रहा हूँ कसम से. यार क्या हो रहा है भाई? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ. तुमने भाई, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर. अपन मुर्गा बना रहे थे. बहुत गलत बात है. मतलब वेल इट्स फैंटास्टिक. हेलो जी, आपके पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है राइट? हाँ, पर आप कौन? दोनों की जो कस्टमर केयर है उनका हेड बोल रहा हूँ. ओके. नाउ यू नो की शादी हो रही है, यानी कि दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की. हाँ जी पता चला. जिन लोगों के पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है, उन लोगों को मौका मिल रहा है टू अटेंड दी वेडिंग. ये मौका आपको भी मिल सकता है. क्या बात कर रहे हैं, सच में? जी एग्जैक्टली. लेकिन उसके लिए आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे. तो हम आपको दोनों तरफ से कुछ सवाल करेंगे. ठीक है? पहले लड़की वाली की तरफ से, यानी कि की तरफ से सवाल ये है, दीपिका जब क्लास 2 में थी तो उनका रोल नंबर क्या था? अरे यार भाई, मतलब ये मतलब क्या ये नहीं जी, अब मजाक कर रहे थे आपके साथ में. शादी के माहौल में थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है राइट? हाँ जी. दूसरा आपके लिए सवाल, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से, बैंड बाजा बारात में जो बंदा भोपू बजा रहा था, लेफ्ट से 3 नंबर, उसका नाम क्या था? लेफ्ट से 3 नंबर नाम छोड़ी कोई बात नहीं है आपके लिए. आमिर तुक्का नाम आ रहे सर आप. अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन पूछता हूँ. ठीक है. यानी कि लड़की वालों की तरफ से. ठीक है. एड में जो दीपिका ने सेल्फी ली है, उसमें गर्दन उनकी राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है? अरे यार भाई, मतलब क्या यार सवाल ये तो ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है ना. क्या सवाल है, कैसे बताओ यार, इतना चलिए लड़के वाले की तरफ से की तरफ, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से एक सवाल. तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग. सुना सिंगर बताना है इसका? नहीं, तो इसमें बताना है कि ये जो घंटी है वो लोहे की है ना, पीतल की है ना, कांसे की है. क्यों कर रहे हो मेरे साथ यार आप ऐसा? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि मतलब आप एक आखिरी तरफ से हो और हम लड़की वालों जी. एक आखिरी ठीक है. लड़की वाले यानी की तरफ से. ओके. लहू मुंह लग गया गाने में दोनों है, रणवीर एंड दीपिका दोनों है. तो जो लहू मुंह पे लगा वो A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है? क्या मजाक बना के रखा है साले? ये O पॉजिटिव था. अब सबसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, हो सकता है मुझे लग रहा है तू पिंटू बोल रहा है ना, मस्ती कर रहा है ना साले. हम जानबूझ के दे रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. आप जानबूझ करके जवाब दे रहे थे ये जान करके कि पिंटू आपके साथ में मस्ती कर रहा है. हाँ और नहीं तो क्या. पिंटू की सोच में कोई और ही आपकी लेके निकल लिया भाई. कौन बात कर रहे भाई? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से. अरे यार आज तो आप मतलब यार थोड़ा यार. लेकिन वो सही था भाई. बैंड वाले का नाम आमिर है, ये कहाँ से? हेलो, पूजा जी बोल रही हैं आप? जी. पूजा जी, आपने हमारे जिम में वेट लॉस प्रोग्राम के लिए खुद को रजिस्टर करवाया था कुछ दिन पहले. जी हाँ. एंड अभी आप हमारे जिम में भी जिम कर रही हैं राइट? राइट. सो मैम, देयर वर फ्यू इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी वांटेड टू गिव यू व्हिच विल हेल्प यू एक्चुअली टू लूज वेट एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके. आप रात को क्या अंधेरा करके सोती हैं? हाँ. अब से ना आप रूम में तकरीबन 6-7 ट्यूबलाइट लगाइए, सारी लाइटों को ऑन करके सोइए.
इससे क्या ना आपको लाइट खाने को मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? एंड डॉक्टर हमेशा कहते हैं ना लाइट खाइए लाइट खाइए, सो आपको लाइट खाने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वजन थोड़ा कम होगा मैम। कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप। मैं तो फैक्ट बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है मैम। आप जब बहुत ज्यादा लाइट वाले रूम में रहते हो ना, लाइट से जो रेज आती है उससे गर्मी बढ़ती है, शरीर की चर्बी पिघलती है। आई डोंट थिंक सो। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सीरियसली? I'll tell you what, आप रास्ते पर जाती हैं, हाँ, कोई भी खूबसूरत सा लड़का दिखे, हैंडसम सा लड़का, उसको एक आंख मार दीजिए आप। क्या बकवास कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो क्या आप? मैम ऐसा है, जब आप लड़के को आंख मारेंगी तो वो लड़का दिन भर आपके बारे में सोचता रहेगा, आप जो है उसके दिमाग में दौड़ेंगी। Are you mad or what? दिमाग तो खराब नहीं है ना आपका? मैम दिमाग में दौड़ेंगी आप तो वजन तो कम होगा ही ना। अरे what the f are you talking? क्या ये भी मजे ले। कौन हो भाई तुम? पूजा, I just want to tell you that you're beautiful. Okay, thank you so much for that. And you know what? You should come more often on live videos on Instagram and Facebook. आपको और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जब लाइव करेंगे ना ये सब तो आपका रुतबा बढ़ेगा, और जब रुतबा बढ़ेगा तो मार्केट में आप चलेंगी। देखो मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग ना ठिकाने पे नहीं है, आप बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, तो प्लीज फोन रखिए और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। मैंने कहा आप मार्केट में चलेंगी तो वजन ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना मैम? मुझे नहीं चलना, मुझे कहीं नहीं चलना। बहन तेरे को तो खाली सेल्फी खींचनी है जिम में जाके। आई एम जस्ट पुटिंग दिस फोन नाउ। आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। सुनो जी बोलिए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। बाहर किसी को भी देखो आंख मारने का, लड़के के दिमाग में दौड़ोगी। अब हर लड़की को मैं आंख मारने वाली। हेलो सर, आपने कॉम पे अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करवा के रखी है, राइट? हाँ जी सर, एक प्रोफाइल आया है, लड़की इस वक्त पढ़ाई कर रही है और शादी के बाद भी वो आगे पढ़ना चाहती है। कीबोर्ड से कौन? सर अगर हिंदी में बोले तो सुविधा होगी सर। अच्छा, क्या पढ़ रही है वो अभी? जी लड़की सर अभी तंत्र विद्या की पढ़ाई कर रही है। तंत्र विद्या ये क्या होता है सर? वो तांत्रिक बनना चाहती है, जैसे भूत पिशाच ये तो अब होते हैं, इनको अपने वश में करना। नहीं ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं चाहिए। सर देखिए आप ना तो कह नहीं सकते, क्योंकि लड़की को आप पसंद आ गए। मुझे नहीं चाहिए। आपके पहले भी 9 लड़कों ने रिजेक्ट किया था इनको। वो तो करेगा ही ना, ऐसा कोई थोड़ी हो सकता है। वो 9 लड़कों का कोई नामो निशान नहीं है, वो गायब हो चुके हैं। मतलब मैंने कहाँ गए वो लोग? किसी को पता नहीं चल पाया सर, पुलिस भी आज तक खोज करके नहीं निकाल पाई है। सहूलियत के लिए नहीं, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर, आप लड़की को हाँ कह दीजिए। हेलो रोहन। बोलते रोहन हाय, आई जस्ट गॉट योर प्रोफाइल फ्रॉम दिस। आपका नंबर मैं उन्हीं से लेके आई हूँ। हाँ बोलिए। एक्चुअली ना आई एम रियली एक्साइटेड। अभी से मैंने सपने देखना शुरू कर दिया है। व्हेन आई मैरी यू नो। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज शालिनी। क्या कर रही हो अभी? हाँ? मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। एंड आपको मालूम है हम लोग हमारे हनीमून पे कहाँ जाए? अरे वेट हनीमून पे कहाँ पहुँच गए आप? मैं पूछ रहा हूँ आप क्या पढ़ रही हो? हनीमून पे हम पहुँचेंगे भानगढ़, यू नो द हॉन्टेड, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। हेलो शालिनी, लिसन टू मी। विल बी डूइंग सम प्लॉशे एट नाइट। हमारी शादी की जो पहली रात होगी। क्या करेंगे? वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। इट्स प्लॉशे, आई मीन इट्स प्लानचेट। अपने ना छेड़े देर आप छोड़ दीजिए इसको। आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज राइट नाउ। गोइंग टू विथड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ माइंड। तुम अगर मुझे विथड्रॉ करोगे ना, नॉट गोइंग टू मैरी एनीवन। प्लीज जस्ट इमेजिन प्लीज फॉरगिव मी एंड फॉरगेट दैट एक अंधेरी हवेली। शालिनी छोड़ दो। थैंक यू, बाय बाय। लिसन। হ্যালো কিরে কত বড় পোলা হয়ে গেছিস তুই? আমারে রিজেক্ট করবি? হ্যাঁ আমি শালিনী বলছি। শালিনী? আবার কোন শালিনী? কি ভাবছিলি আমারে সাইরা দিয়া তুই বাইসে যাবি? मैं आपको बता रहा था ना सर, इसके अलग अलग रूप है सर। आप हाँ बोल दीजिए सर। आप कहाँ से प्रोफाइल लेके आते हो ये सर? कहाँ से नहीं सर, ये एक ही प्रोफाइल है सर। आप इनको, आपकी जान को खतरा है सर, मैं बता रहा हूँ सर। पहले मेरी बात सुनो। আমার কাছে আয় নালে সিবাইয়া খামু তোর ঘাড় মোটকায় খামু। अरे आप कैसे काम करते हो? ये लड़की को सामने फोन पे लेके बात कर रहे हो आप? क्या मतलब डर नहीं लगता आप लोगों को? ये तांत्रिक वांत्रिक भूत कैसे? नहीं सर, हमें डर नहीं लगता सर। मैं तो 10 साल पहले ही मर चुका हूँ। हेलो, पियाली से बात हो रही है हमारी। हाँ। यू आर इनटू मॉडलिंग राइट? यस। पियाली, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम agency and there is a new project which is coming up and उसके लिए हमें कुछ models चाहिए थी and that is the reason why we have got in touch with you. Oh, that's great. Can I know what this is about? Right. इसमें ना पहला सीन ऐसा है कि आप जिस शूट के लिए आएंगी तो आपके ऊपर में बहुत सारे लोग झपट पड़ेंगे, एकदम दंगल वंगल टाइप में होगा। तो हो सकता है उसमें आपके कपड़े थोड़े इधर उधर से फट जाएंगे, बिकॉज जो लुक हमें चाहिए ना वो काफी रगड लुक है। अच्छा। राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग।
ये ओके व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू? उसके बाद का कुछ राइट है? हाँ जी, उसके बाद में ऐसा है कि एक पॉन्ड है, अच्छा। पॉन्ड में आपको खड़ा रहना पानी के अंदर में। ऐसा कोई सीन है क्या? Do I have to wear a swimsuit and all that? नहीं, आप तालाब के पानी में रहेंगे और उसमें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि तालाब का पानी थोड़ा गंदा रहता है, मिट्टी कीचड़ वगैरह लगेगा आपके शरीर में। ये कैसा टाइप का शूट है? As in, द ये थिंग इज है दैट क्या? यू नो इट इज टाइटल्ड गई भैंस पानी में। एक्सक्यूज मी जी। आप ये क्या बोल रहे हैं? ये कैसा टाइप का शो है फिर? हमें एक्चुअली पानी में भैंस दिखानी है, तो मैं लेकिन आपको भैंस लगती हूँ? मेरा नहीं, टीवी देख के आपको मेरे को भैंस दिखा? हम लोग अगर रियल भैंस दिखाएंगे तो वहाँ पे लाइट्स वाइट्स का भी इस्तेमाल होगा ना, तो पीटा वाले बोलेंगे कि जानवरों पर लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज जस्ट टाइटल्ड गेट सम गर्ल्स हु आर गोना बी मॉडल्स और उन लोग को भैंस बना दो। कैसा कंपनी है ये? कहाँ का कंपनी है ये? ये सवाल आप अब पूछ रही हैं, हमारा इतना टाइम बर्बाद करने के बाद में आप पूछ रही हैं। डू यू नो हाउ बिग एन एजेंसी वी आर? I don't care what an agency this is. If you're calling your models भैंस, then कैसा एजेंसी है ये? कहाँ का एजेंसी है ये? If you're not comfortable, then let us know on our face. कोई नहीं करने वाला आपके लिए। आप देखो वैसे ये क्या शूट समझते होगा, हैं ये सब? प्रॉपर शूटिंग होगी इसकी, ये टीवी पर आएगा। मैं आपकी वैसे तो जानकारी ये के लिए बता दूं, ये डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लैनेट पे आएगा। एनिमल प्लैनेट के आपको दिखाया जाएगा भैंसों की जिंदगी में बहुत तकलीफ होती है। आप सच्ची में इतना टाइम वेस्ट किसी ने नहीं किया है। भैंस वो प्राणी है जो गर्मी लगने पर पानी के अंदर चला जाता है, बस उसी टाइम में आपको ऐसे वॉक करके आई एम वेस्टिंग माय टाइम एट वर्क ये बात करने के लिए कि मैं मॉडल बनूंगी और आप उनको भैंस बुला रहे, बोले कि मैं एनिमल प्लैनेट में आऊंगी। और वॉइस ओवर आएगा पीछे। भैंस आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहा होता है, पानी के अंदर उसके शरीर की कोशिकाओं में। आई विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस। अरे हम तो लेंगे भी नहीं आपको। कौन है? क्यों करो बेकार का टाइम वेस्ट करे हम लोग का? आपने कहा था कि आप ऑफिस में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं। मैं इससे भी गंदी आवाज में बात कर सकती हूँ। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे। टाइम देख के किया करो। ठीक है, अगली बार टाइम बता देना, टाइम देख के ही करेंगे हम। हेलो। हाँ कौन? मैं शबनम बोल रही हूँ। हाँ कौन शबनम? वो तो आप मुझे देखते ही आप समझ जाओगे। बाय द वे, आर यू फ्री ओवर द वीकेंड? फ्री तो अभी तक हूँ। आप सच में बोल रहे हैं ना? वीकेंड में आपको कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल फ्री पूरा है? हफ्ता ऑफिस रहता है तो वीकेंड में तो फ्री ही हूँ। आर यू इन कोलकाता राइट नाउ? या आई मीन कोलकाता। एंड आर यू रियली श्योर दैट यू आर रियली फ्री? मतलब आपको और कोई काम नहीं है? कोई और काम नहीं है, मैं एकदम श्योर हूँ, मतलब 100% श्योर कि मैं फ्री हूँ। आप बोलिए ना क्या काम क्या है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप कंपल्शन में या प्रेशर में आके बोल रहे हैं? क्योंकि यू नो आई रियली वांट यू टू बी फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आई डोंट वांट यू टू ब्रेक माय हार्ट। ना ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं तो फ्री हूँ, पूरा मतलब फ्री हूँ। हाँ तो भैया जब फ्री हैं तो हमको बताइए कि हमारा जो 6,700 रुपया का बिल था वो कब देंगे? प्लम्बर बोल रहे थे हम आपका। हाँ मैं दे दूंगा पूरा पैसा। अरे तो 2 महीना से आपको फोन कर रहे, आप बोल रहे हैं फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। तो मांग सकते हैं पूरा फोन करके। हाँ तो मांगा तो आपसे फ्री है, कब देंगे बताइए ना? बोल रहा हूँ ना मैं दे दूंगा। अरे तो कब देंगे? हम तो वही डेट पूछ रहे हैं आपसे भैया, कब देंगे आप डेट? ये दे दीजिए। बोल रहा हूँ ना दे दूंगा, मैं तुझे फोन करके बोल दूंगा। मैं तो गाली काहे दे रहा है आप? तू क्या समस्या नहीं है पूरा? मैं बोल रहा हूँ ना मैं दे दूंगा तेरे को पैसा, मैं जब फ्री होऊंगा मैं तेरे को कॉल कर दूंगा। हेलो। हाय की बच्ची, तू कौन है? सी आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय योर पर्सनालिटी, तभी मैं पूछ रही हूँ आप वीकेंड पे फ्री है ना? तो वही है ना जो फ्री करके फोन दे देगी और मेरा माथा खाएगा वो। सुनिए ना, सुनिए प्लीज। বাংলাদেশ খিস্তি দেবো, বাংলা ভাষায় বুঝিস কম বহুত। কিরে মেয়েকে গালাগাল দিচ্ছিস তুই? নিজেকে খুব বড় শিয়ানা বুঝিস? আপনি কে বলছেন বলুন না। থানা থেকে বলছি, থানা থেকে। আপনি কোথা গেলেন? আপনি এই মেয়েটি আমাদের কমপ্লেন করেছে, বলেছে আগে একবার ফোন করা হয়েছে, তুমি অনেক খিস্তি করেছো। খিস্তিটা করতে চাই উনি ফোন করে আরে বলে টাকা বাকি আছে 6,600 টাকা, দিসনি কেন? এই সপ্তাহে যদি না দিয়ে থাকিস বাড়ি থেকে তুলে নেবো। দিয়ে দেবো পাক্কা? একদম পাক্কা। अरे थैंक यू भैया। তুই ওখানেই আছিস? আমি পুলিশ वाला और हमें कारपेंटर। যা ভাই সিনেমা কর, ওটাই কাজে দেবে। पैसा दे दे भाई। आप कौन है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। ओह सॉरी सर, सॉरी। सॉरी सर, सॉरी। हेलो। पार्टी के हाथ में आ गए। सुनो, वीकेंड पे फ्री हो? हाँ अभी फ्री हूँ। तो पैसा दे देना। हेलो।
क्लब से बोल रहा था सर। हाँ जी बोलिए। आपका एक बिल पेंडिंग है यहाँ पर तकरीबन 900 रुपए का सर। लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड योर प्लेस आई हैड पेड ऑल द बिल्स। ये वाईफाई का बिल है सर। एज फार एज आई रिमेम्बर वहाँ पे लिखा है फ्री वाईफाई। सर वाईफाई फ्री है, लेकिन आप जिस तरह की चीजें डाउनलोड कर रहे हैं वो फ्री नहीं है, क्योंकि आपने HD में बहुत सारे पॉर्न वीडियोस डाउनलोड किए। इनफैक्ट हमारे पास में CCTV कैमरा की फुटेज है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या मतलब हुआ? आपने मेरी CCTV फुटेज मतलब फोन के अंदर घुस गए क्या मेरे? नहीं, हम आपके फोन के अंदर में नहीं घुसे। एक तो आप फ्री वाईफाई लिखते हो, हम CD बना करके आपके घर पे भेज देंगे। अब आप अपना संभाल लीजिएगा आगे। तुम्हारी फाड़ दूंगा माँ कसम। आप करके तो देखिए, जाओगे तुमको टटी करके तो देखिए। झक मार के हमारे इधर में क्लब में आकर के बिल पेमेंट करना पड़ेगा 900 रुपए का। एक बात बताओ, पॉन थी सर 1 मिनट में एक बात 2 बात सुननी नहीं है सर। तो यहाँ पे तुमने लिखा क्यों नहीं कि वाईफाई लगाया है, लेकिन पॉन मत देखना। तेरे को जो करना है कर, उखाड़ ले जा भेज। हेलो हाँ जी, मैं डॉक्टर विशेष सलाहकार बोल रहा हूँ। पॉन वगैरह देखने से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। हम ऐसा ये पॉन क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? सर जी आप पॉन देखते हो नहीं देखते हो? तुमको किसने बताया मैं पॉन देखता हूँ? सर हमको सब पता है, आप ये ब्रूनेट क्यूटी आपके फेवरेट है। तुम मेरे को स्टॉक कर रहे हो? मेरा तो काम ही यही है, अब मैं कैसे आपको समझाऊं? तो तू कितनी बार करता है दिन में ये? मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात सलाह ले लो बेटा। आप यंग हो, अभी कुछ भी नहीं किया है, वरना ये आगे आपको छोटा यही सब देगा। ये क्या करेगा? की उम्र कितनी हुई? अब मैं जितने भी साल का हूँ भाई, पॉन देख रहा हूँ तो बड़ा ही होगा ना। आप एक पेन ले लो, एक पेपर लिख लो, हमारा एड्रेस लिख लो। आप मैं नहीं आ रहा तेरे सड़े हुए क्लिनिक में। हम लोग आपके घर पे आ जाते हैं, ये अच्छा तरीका। सर एक काम कीजिए सर। सुनना बे, हेलो क्या सर आप घर पे क्या सर आप इन्हीं के घर का एड्रेस निकलवा लीजिए। जो CD हमने बनाई है ना सर, इनके घर पे भेज देंगे सर। अब बात वो CD भी हम लेके चले जाएंगे। क्या बात? CD इनके घर पे ले जाके देखिए। CD तेरे बाप की बनी थी क्या? CD जो यहाँ घुमा रहा है? CD तो आप ही की बनी थी ना, पॉन देखते हुए। पॉन जो आपने डाउनलोड किया था, तू कैमरा पकड़ के खड़ा था क्या? आपने पकड़ा हुआ था हाथ में मोबाइल फोन, और वो CCTV में भी दिखा दिया। बेटा ये आदत छोड़ दो, ये बहुत आगे कॉम्प्लिकेट कर दी। बुढ़ापे में फिर सुसु करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बाबा आप छोड़ दो बाबा, इससे कुछ नहीं होगा। तू ये जो बाबा बोल रहे हैं ना, ये उनकी पैदाइश है। तेरा वीडियो तो तेरे घर भेजेंगे बेटा। है कैसे भेज दोगे मैं वीडियो घर? तेरे भाई एड्रेस पता है? घंटा जो ज्यादा चौड़ा हो रहा है। बेटा RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। 2 मिनट लगेगा तेरे घर का एड्रेस निकालने में, समझा? अरे बहुत चौड़े हो रहे थे। भेज दे तुम्हारे घर में CD। नहीं सर, नहीं कोई CD वीडी बनी नहीं। मतलब ऐसा अपन देखते ही नहीं, अपन प्यारे बच्चे गूगल खोल। बेटा पूरी CCTV फुटेज में दिख रहा है तू पॉन डाउनलोड कर रहा है। अभी तक रेडियो पर तेरा नाम नहीं बताया, बस उसी में सलामत है तू। सर सॉरी सर, आगे से नहीं देखूंगा। अपना 3G पैक ऑन करके देखूंगा सर। भाई सेकंड ईयर के सौरभ जी, हाल फिलहाल में इन्होंने गिटार बजाना सीखा है और इतना रौला पा रखा है, मतलब रॉक स्टार के वो जी नहीं, जनार्दन झाकड़ वो बन रखे हैं। कहते हैं ऐसा गिटार बजाता हूँ, ऐसा गिटार बजाता हूँ मैं, खड़े खड़े सुसु निकलवा देता हूँ मैं। अच्छा आज बजवाते हैं इनसे बैंड। हेलो नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ हो रही है, बोलो। बेटे नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था। आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना, अनिरुद्ध। हाँ पढ़ता होगा भाई साहब। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। हाँ बजाता हूँ। बेटे जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे 1-2 मिनट? जिप खोल के रखना, तू जिप खोल के रख। हेलो आप क्यों बजाऊं? यार बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवाते हो ना? बेटे कराने ही लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या छोड़ना, तुम्हारी समस्या, तुम उठो। यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज ही नहीं करे किसी चीज का। अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊं क्या अपनी बीवी के? आधे रखवाने पड़ेंगे। अच्छा फालतू की बातें कर रहे हैं। सुन मेरी बात, जिप खोल के रख, तू पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है, अकड़कम पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो हाँ बोलो। ओम शांति ओम। ठीक है अब मेरी बात सुन, मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है। पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसने कोल्ड ड्रिंक के भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिए। एक काम करना, सीटी बजा के करवा लो। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला मेरा खुद का हो गया पजामे में। 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मूद देता है। तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मूद देगा। नहीं बजाऊंगा, प्लीज बजा दे बेटे। तू संभाल बेटे बजा दो। हेलो मैं बता रहा हूँ, गाली बक दूं आपकी। है गाली बक देगा? हाँ
बेटे। देख मेरा पोता क्या कह रहा है। क्या मतलब है, क्या रखे यहाँ पे? मैं नहीं बजाऊंगा गिटार, नहीं बजाऊंगा। अरे बेटे यहाँ पे थोड़ा सा निकलवा दे बेचारे। कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। अरे दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा। आपने अपने फ्रेंड को क्यों बोला कि आप गिटार बजा के भैया आप निकलवा देते हो? अरे मैं इस गिटार से सिताई कर दूंगा। तू छोड़ दे। सौरभ तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हो? बैंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से। भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन था? बेटे मैं ही। भाई एक तरफ तो लोग रेड एफएम बजा रहे हैं और मच्छर भगा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जुगल जी जैसे लोग भी हैं जो घर घर जाके ये बताते हैं कि कूलर में पानी ना रह जाए, उसे साफ सफाई के साथ रखिएगा, गमलों की भी साफ सफाई रखिएगा, पानी ना भर जाए। अब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो इनका बैंड बजाना तो बनता है। हेलो नमस्कार, ये जुगल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अपार्टमेंट में होते हैं बेटा आप? हाँ जी। हाँ बेटे ये कहते हैं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, 61 नंबर पे आया हुआ मैं। हाँ जी हाँ जी। और बेटे ये जो आप अपना जो ये सर्वे करते हो ना चेक कराने का कि भाई मच्छर तो नहीं है, कूलर वूलर साफ है कि नहीं है, अच्छा जी। तो हमारे घर कल मत भेजना, ठीक है? क्यों जी? जी इसलिए जी क्योंकि जी हमने साफ कर दिया है कूलर भी जो है। मैंने पर्सनली, मैंने किसी छोटू वोटू को नहीं बोला, मैंने खुद जो है कूलर में से पानी निकाला, उसको साफ किया, फिर मिट्टी का तेल डाला है। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं कहा उस चक्कर में फिर आपको बोल दिया। बाकी आगे के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज सोची थी, भाई मच्छर जो है ये रुके हुए पानी में दे देते हैं ना अड्डा। हाँ जी हाँ जी। मैंने क्या कर दिया, मैंने भाई मिट्टी का तेल डाल दिया पूरे में, पानी डालना ही नहीं हमने। मैं मिसेज को कह दिया मेरी को, मैं भाई पानी नहीं डालना, इसमें मिट्टी का तेल डाल दे। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, हमने पूरे कूलर में पानी भरा ही नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का तेल भरा, उसी पे चला रहे हम। अरे चलाना नहीं अंकल उसे कूलर को। क्यों जी? अपार्टमेंट पूरा उड़ जाएगा वो। ना ऐसे कैसे अपार्टमेंट उठ जाएगा, कमाल की बातें कर रहे हो यार। ऐसे चलाया तो नहीं ना उसे? नहीं चलाया नहीं है, मैं चला के दिखा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसे। मेरी बात सुनो, मैंने कल भी 2 मिनट के लिए चला के देखा था, सेट हो गया था मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ना चलाना उसे। आजकल के बच्चे एक तो यकीन नहीं मानते ना बातों का, फिर वही वाली बात हो जाती है। ऑन करियो जरा इसको। अरे अंकल क्यों मर रहे हो? हेलो हेलो, ये देखो ये शुरू हो गया, ये देख। हाँ आवाज आ रही है आपको जुगल जी? अरे क्यों कबर में पैर डाल रहा बुड्ढे? कहाँ पे? कबर में। ये देखो अब अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम ठंडी हवा दे रहा है, थोड़ी स्मेल आती है मिट्टी के तेल की, लेकिन सब एकदम सेट है। मैं बताऊँ आपको। इसे बंद करो नहीं तो मरमुरा जाओगे दोनों। हेलो हेलो। हाँ ये देख रहे हो यार, ये आवाज कैसी आ रही है? तारे टकरा रही है आपस में मेरे ख्याल से। अरे वो स्पार्किंग होगी बुड्ढे, दोनों तो उड़ के जाओगे मियाँ बीवी। हाँ है तो स्पार्किंग की, यही लग रहा है मेरे को। हे भगवान, हे भगवान, मेरे तो सर पे चढ़ गया भैया इसका नशा, इसमें क्या मिट्टी। अरे इसे बंद करो। सुमन। हेलो सुमन। हे भगवान। हेलो क्या बुड्ढा? हेलो। अरे बुढ़ऊ 61 नंबर वाला है भाई, ब्लास्ट हो गया, उसमें तेल डाल दिया पानी की जगह कूलर में, जा देख क्या। हेलो मर गया। हेलो हेलो जुगल जी, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आरजे आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा। किसी को कहीं पे मत भेजिएगा, आपका बैंड बजा रहे थे।